देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 15 अप्रैल 2025 की अहम सुर्खियों पर। मुसलमानों पर नरेंद्र मोदी के तबसरे, असदुद्दीन ओवैसी का जवाब। इंदिरम्मा घरों के इस्तेफादा कुनिंदागान के अकाउंट में 1 लाख रुपये जमा। हमें हुकूमत गिराने की जरूरत नहीं, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। हैदराबाद एक आलमी कारोबारी मरकज बन गया है, वजीर श्रीधर बाबू। आग के खतरात से होशियार रहे, बोधन में शऊर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम। नाजरीन अब खबरों की तफसील। मुसलमानों पर नरेंद्र मोदी के तबसरे, असदुद्दीन ओवैसी का जवाब। AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने कल हरियाणा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स पर तनकीद की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुल्क में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ अराजी है, अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो मुस्लिम बच्चों को साइकिल के पंक्चर ना लगाने पड़ते। इसका जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर सिंह परिवार के असासे मुल्क के लिए इस्तेमाल होते तो मोदी को चाय बेचने की जरूरत ना पड़ती। पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। इंदिरम्मा घरों के इस्तेफादा कुनिंदागान के अकाउंट में 1 लाख रुपये जमा। रियासती हुकूमत ने इंदिरम्मा घरों के इस्तेफादा कुनिंदागान को खुशखबरी सुनाई है। पहली किस्त में इस स्कीम के तहत 12 मुस्तफिदीन को 1 लाख की इमदाद दी गई है। CLP मीटिंग के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बहुत से इस्तेफादा कुनिंदागान को 1 लाख रुपये के चेक दिए। दरी असना हुकूमत तहखाने तक मकानात बनने पर 1 लाख रुपये, दीवारें बनाने के बाद 1.25 लाख रुपये, सलाब डालने पर 1,75,000 रुपये और तामीर मुकम्मल होने के बाद मजीद 1 लाख रुपये की इमदाद फराहम करेगी। हमें हुकूमत गिराने की जरूरत नहीं, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन के उन इल्जामात की तरदीद की है कि BRS और BJP उनकी हुकूमत गिराने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत को गिराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किशन रेड्डी ने कहा कि तमिलनाडु में NDA का अहिया हुआ है और वो तेलंगाना में भी इख्तिदार में आना चाहते हैं। उन्होंने शिकायत की कि BRS और कांग्रेस जमीन की फरोख्त में मुकाबला कर रही है। हैदराबाद एक आलमी कारोबारी मरकज बन गया है, वजीर श्रीधर बाबू। वजीर श्रीधर बाबू ने आज हैदराबाद में सिटीजन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद एक आलमी कारोबारी मरकज बन चुका है। उन्होंने कहा कि शहर में कमर्शियल जगह की मांग में इजाफा हुआ है। दिल्ली और चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों के मुकाबले यहाँ तरक्की की शरह 56% ज़्यादा है। वजीर ने कहा कि 2030 तक मुल्क की GDP में तेलंगाना का हिस्सा $1 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगा। आग के खतरात से होशियार रहें, बोधन में शऊर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम।
आग बुझाने के हफ्ते के मौके पर बोधन फायर डिपार्टमेंट के इंचार्ज ऑफिसर श्रीनिवास की क़ियादत में बोधन कस्बे के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और आरटीसी डिपो में आतिशज़दगी के वाक़यात की वजूहात और आग से बचाव के इक़दामात के बारे में शऊर बेदारी पैदा की गई। ममनुआ जगहों पर सिगरेट नवेशी ना की जाए, वेल्डिंग, कटिंग और सोल्डरिंग वगैरह फायर ऑफिसर की निगरानी में की जाए। वजीर आला रेवंत रेड्डी लिफ्ट की खराबी के हादसे में महफूज। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी लिफ्ट की खराबी से बच निकले जब वो CLP मीटिंग के लिए नोवाइटल होटल गए तो जिस लिफ्ट में वो सवार हुए उसमें तकनीकी खराबी पैदा हो गई। एक लिफ्ट जो 2 फीट नीचे उतरती है, जहां ज़्यादा वजन होने की वजह से वो रुक गई। उस पर बहुत ज़्यादा लोग सवार थे। मसला उस वक्त पैदा हुआ जब 8 अफराद के बजाय 13 अफराद लिफ्ट में सवार हुए। अलर्ट एहलकारों ने रेवंत रेड्डी को बाहिफाजत लिफ्ट से बाहर निकाला। मुलाजिम मजदूरों और मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा की जाएं। हरीश राव। BRS लीडर हरीश राव ने कहा कि ये शर्म की बात है कि तेलंगाना में रेवंत हुकूमत रोजगार गारंटी स्कीम को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मजदूरों समेत फील्ड असिस्टेंट्स, APOs और COs को 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर तनकीद की। रोजगार की जमानत देने वाले कारकुनों की तनख्वाहें किसके खातों में डाली जा रही हैं। उन्होंने वजीर आला और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर जवाब दें और मजदूरों और मुलाजिमीन को फौरी तौर पर उजरतें अदा करें। अगर आप जीत गए तो सियासत छोड़ देंगे, एर्राबेल्ली का चैलेंज। BRS के साबिक़ा वजीर एर्राबेल्ली दयाकर राव ने कांग्रेस को चैलेंज किया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस बल्दियाती इंतखाबात जीतती है तो वो सियासत छोड़ देंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। 119 असम्बली सीटों में से सिर्फ 10 सीटों पर कांग्रेस के लिए साजगार माहौल है। अगर इंतखाबात होते हैं तो कांग्रेस की असलियत सामने आ जाएगी, इसलिए वो इलेक्शन करवाने से डरते हैं। जीवन रेड्डी का पार्टी तब्दीली अफवाह पर रद्द अमल। कांग्रेस के साबिक़ा MLA जीवन रेड्डी ने वजाहत की है कि इस अफवाह में कोई सदाकत नहीं है कि वो पार्टी बदल रहे हैं। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने पार्टी तब्दीली अफवाह के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने दावा किया कि वो कांग्रेस में VH के बाद सीनियर लीडर थे और जाना रेड्डी उनसे 4 साल जूनियर थे। उन्होंने कहा कि पार्टी में सीनियरिटी का कोई मुनासिब मुकाम नहीं है। KCR एक अच्छे इंसान है, मैं एक बदमाश किस्म की हूँ के कविता। MLC के कविता ने खबरदार किया कि BRS उन लोगों को नहीं बख्शेगा जो उनके पार्टी कारकुनों को सिल्वर जुबली में ना जाने का कहकर डराते हैं। उनका कहना था कि धमकियां देने वालों के नाम गुलाबी किताब में दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने खबरदार किया कि KCR एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बदमाश किस्म की हूँ। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पीछे हटने की कांग्रेस की आदत है कि हुकूमत जमानतों को नाफिज करने में नाकाम रही है। అక్క ఫోన్లు చేసి బెదిరిస్తున్నారని చెప్పి అన్న జుబేర్ అన్న ధైర్యంగా ఉండు, ఎవరెవరు బెదిరిస్తున్నారో వాళ్ళ పేర్లు బరాబర్ పింక్ బుక్ లో రాస్తాం, ఇడిచిపెట్టేదైతే ఉండదు, అందులో ఏమీ ఆలోచించదు. కేసీఆర్ సార్ మంచోడు కావచ్చు, నేను కొంచెం రౌడీ టైపే, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇడిచిపెట్టుడు ఉండదు. ఇక్కడికి బాన్స్వాడలో మిమ్మల్ని సతాయించి మిమ్మల్ని పోలీస్ స్టేషన్ కి ఈడ్చినటువంటి ఏ ఒక్కరిని కూడా నేను మాత్రం క్షమించే అవకాశమే ఉండదు.
పింక్ బుక్ బరాబర్ పెడతాం, అందులో పేర్లు రాస్తాం. అది అధికారులు కావచ్చు, నాయకులు కావచ్చు, ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టాం. बीजेपी ने हर कदम पर अंबेडकर की तौहीन की, मनाला मोहन रेड्डी। निजामाबाद जिले कांग्रेस कमेटी के सदर मनाला मोहन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी कायदीन ने अंबेडकर की तौहीन की है। उन्होंने याद दिलाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लिमानी गवाह के तौर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अंबेडकर के तबसरों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वजीर आजम से लेकर गांव की सतह तक बीजेपी लीडर अंबेडकर की तौहीन कर रहे हैं। ఈ దేశంలో ప్రధానమంత్రి నుంచి మొదలుకొని గ్రామ స్థాయి బీజేపీ కార్యకర్త వరకు అడుగడుగున అంబేద్కర్ను అవమానిస్తూ సాక్షాత్తు పార్లమెంటులోనే అంబేద్కర్ గురించి అవాకులు చెవాకులు పేల్చినటువంటి ఈ దేశ హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గురించి తెలిసి కనీసం వారించిన పాపాన పోలేడు ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ. నిజమే ఆయన అన్నట్టు అంబేద్కర్ పేరు తలుచుకునే కంటే దేవుడు పేరు తలుచుకుంటే మీకు పుణ్యం వస్తుండే కదా అంటున్నాడు అమిత్ షా. కానీ ఈ దేశంలో సబ్బండ వర్గాలు అంబేద్కర్ పేరే ఎందుకు తలుచుకుంటున్నారంటే అంబేద్కర్ నిజంగా వాళ్ళ జీవితాల్లో దేవుడితో సమానమైన విషయాన్ని గుర్తించారు కాబట్టి అంబేద్కర్ గురించి ఈ రోజు బడుగు బలైన వర్గాలు, అణగారిన వర్గాలు, సబ్బండ వర్గాలు అందరూ కూడా అంబేద్కర్ పేరు జపం చేయడం తప్ప వేరే మార్గం లేని పరిస్థితిని ఈ దేశంలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తి కావచ్చు, ఆయన చేసినటువంటి సేవలు కావచ్చు, ఈ రోజు ఈ దేశం మొత్తం మీద అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా ఈ దేశ ప్రజలు ముందుకెళ్తుంటే ప్రపంచ మేధావైనటువంటి అంబేద్కర్ గురించి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడినటువంటి అమిత్ షా గురించి చర్యలు తీసుకోపోగా దాన్ని సమర్థించే విధంగా నరేంద్ర మోడీ గారు వ్యవహారం చేశారంటే ఆ పార్టీకి ఉన్నటువంటి అంబేద్కర్ పట్ల ఆ పార్టీకి ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధిని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది. సరే, ఇంతవరకు ఒకెత్తైతే మళ్ళీ తగుదునమ్మని ఎవరైతే హత్య చేసిండ్రో వాళ్లే వచ్చి సానుభూతి తెలిపినట్టు चिन्ना मावंदी के मुतासरा को चेक पेश। कांग्रेस कायदीन ने आज बोधन में चिन्ना मावंदी के माधुराव पटेल को मंजूर शुदा CMRF चेक हवाले किए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की मदद से मुसीबत के वक्त मुतासरीन की मदद की जा रही है। इस प्रोग्राम में उनके साथ कई लीडर्स मौजूद थे। नाजरीन, ये थे 15 अप्रैल 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।